औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 6 मई से लेकर 12 मई तक आने वाला हफ्ता। इसकी एक्सरसाइज कि ये दायरा बरूज के 12 बुर्जों में किस पर क्या असरात डालेगा, इसके अच्छे बुरे असरात का हम एनालिसिस लेंगे। इसमें अच्छे हालात भी हैं, हर बुर्ज में बुरे हालात भी हैं, और हम कबल अज़ वक्त इसकी निशानदही करके आने वाले फ़ायदों को मज़ीद आप दुगना कर सकते हैं और आने वाले नुकसानों पर आप अपने दिमाग की कुव्वत से काबू पा सकते हैं। और इसके अलावा इस पर सदकात भी बताएंगे और वज़ाइफ भी, ताकि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर अल्लाह आप पर नाराज़ भी है या गुस्से भी है तो हम लोग आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि जिससे अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा और आने वाली उस पकड़ धक्कड़ से आपको छोड़ देगा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल सदका तफ़ी गज़ब रब, ये जो सदका है ना अल्लाह के गज़ब को बुझा देता है। तो हम आपको सदका बताएंगे आपके आने वाली में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बुर्ज हम्मल। बुर्ज हम्मल वाले जज्बाती होते हैं, आतिशी मिजाज होते हैं। उनके लिए ये हफ्ता माली तौर पर तो बहुत अच्छा है, पैसे की आमद ही आमद है। काम कारोबार ज़हर तरक्की करेगा, नए मुहैदात होंगे। कारोबारी तरक्की तब होती है फिर आमद होगी। आपके पास लोगों के आने का ताना बाना बढ़ा रहेगा, जैसे आपकी सोशल डीलिंग बढ़ेगी तो आपकी आमद आएगी। लेकिन इस हफ्ते बुर्ज हम्मल वाले अपनी देरीना ख्वाहिश भी पूरे करने वाले हैं, जैसे कोई ज़मीन जायदाद खरीदना या कोई गाड़ी वगैरह खरीदना या महंगा मोबाइल जैसे 15 प्रो मैक्स है या कोई भी अपना 24 अल्ट्रा सैमसंग, तो ये लेते नज़र आते हैं। लेकिन ये लेते हुए ये थोड़ा तज़ब्बब का शिकार रहेंगे कि ये लूँ या ना लूँ, यूँ ना लूँ। तो इनको चाहिए कि ये दुनिया 4 दिन की है, वैसे भी वो ऐसे समझते हैं, खाओ पियो ऐश करो, उनको चाहिए कि वो ले लें। इनकी जो मरीख है वो इनकी शख्सियत के घर में आ जाएगा, तो इनकी शख्सियत की हैसियत आला सतह पर रहेगी। इनकी शख्सियत हैसियत की मकान की कशिश से लोग मुतासिर हुए बगैर ना रह सकेंगे। इनकी शख्सियत हैसियत के बारे में वो देरीना ख्वाहिशात की तकमील होगी जो कि काफ़ी अरसे से बंदिश का शिकार थे। दोस्तों अहबाब का साथ इनको मिलेगा। ये हफ्ता मंगनी शादी के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप किसी चीज़ का या किसी कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी चीज़ की ओपनिंग सरमनी करना चाहते हैं या नया कारोबार करना चाहते हैं या जारी कारोबार में सरमाया लगाना चाहते हैं, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू इन योर लाइफ। जी बहुत अच्छा है। आप हैजानी कैफियत रहेगी, तज़ब्बब का शिकार रहेंगे, तो इसहाबी दिमागी अमराज आने का खतरा है। सरदर्द, आधे सर का दर्द, मैदे का गैस, दांतों की बीमारियां, ENT का मसला, ये आपको आ सकता है, खांसी बुखार। तो आप इस बारे में आप थोड़ी वर्जिश करें, पानी ज़्यादा पिएं, तो इंशाअल्लाह इससे आप बचे रहेंगे। ये हफ्ता काम कारोबार के लिए भी अच्छा है, अच्छी मेहनत मांगता है, और जहां आपको ख़तरा है वहां इश्तराकी कारोबार और घरेलू ज़िंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान आप थोड़ा कौल फ़ेल तहरीर तकरीर में एहतियात करें, और क्योंकि आपकी शख्सियत का तोता बोलेगा तो आप में तकब्बुर आ सकता है, इसलिए आप एहतियात करें। और बुर्ज सौर वाले, बुर्ज हमल वाले, ज़रा आप अपनी तेज़ रफ्तारी की आदत को कंट्रोल करें, वरना आपका हादसा हो सकता है। और बुर्ज हमल वाले, आप पर नज़रात भी आ रहे हैं, यानी जैसे सहर जादू होता है या नज़रबंदी वगैरह, इसके लिए भी आप हरमल लेकर अंगारों पर डालकर खुद को धूनी दे दो, जान छूटेगी।
या याकूत का पत्थर पहन लो या गुलाब का फूल इस हफ्ता पास रख लो। इसके अलावा भी अगर आप कोई रुकावट महसूस करें तो आप हमसे मुफ्त मशवरा ले सकते हैं और अपने बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके बाद बुर्ज सौर वाले इस साल के लकी भी हैं और काफ़ी अर्सा ये मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े में केस मुकदमात में रहे हैं, तो ये हफ्ता या ये साल इनके लिए कुछ अच्छा है। काम कारोबार के लिहाज से भी ये तरक्की करते नजर आते हैं। इनके ख़ास तौर पर कैरियर के ख्वाब जो नौकरी के देखते हैं, भाई कोई CSS ऑफिसर बन जाए या कोई बड़ा अफसर बन जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव में, आर्मी में, जिस जगह ये जाना चाहें, तो इनको कैरियर के हवाले से इनके ख्वाब पूरे होते दिखाई देते हैं। नई नौकरी भी कर सकते हैं, नौकरी तब्दील भी कर सकते हैं और इनको तरक्की मिलती नज़र आती है। आपको दौलत भी मिलने वाली है, नौकरी से, कारोबार से, किसी जगह से भी आपको काफ़ी दौलत मिलती नज़र आती है। खुशकिस्मती साथ देगी, कोई बड़ा प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआ, अंदाजा के कामों में भी आपको कामयाबी नज़र आती है और मुफ्त दौलत हाथ लगने की भी उम्मीद है। कोई जैकपॉट दौलत का लग सकता है। लेकिन बुर्ज सौर वाले, आपको हिदायत है, पहले भी आप सबक सीख चुके हैं अपने तकब्बुर का, अपने गरूर का। दूसरों को बराबर हक दें और जो ना किसी के साथ तकब्बुर गरूर से पेश ना आना। किस्मत आपका साथ देगी, आपके अखराजात भी थोड़े ज़्यादा रहेंगे, आमद भी आपकी अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपने अगर तकब्बुर ना किया तो आपकी सोशल समाजी ज़िंदगी इस हफ्ता अरूज पर होगी। आप एक ज़बरदस्त समाजी शख्सियत के तौर पर सामने आएंगे। बुर्ज सौर वालों, आप अपनी सेहत का एहतियात करें क्योंकि ज़ाहिर दौलत की आमद है, खाना पीना, उठना बैठना ये ज़रा ज़्यादा होगा। सेहत के बारे में सुस्ती मत करना, नमाज कुरान पढ़ते रहना और अल्लाह की राह में भी खर्च करते रहना। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए ये हफ्ता 6 मई से 12 मई तक आपके तमाम मसाइल हल होते दिखाई देते हैं। पूरा जो है ना, ऐसे समझने के ये साल ही आपके लिए लकी है। आप समाजी तौर पर इन दिनों अपने दोस्तों में घिरे नजर आते हैं, दोस्त आपका साथ देते नजर आते हैं। आपके आला नजरियात आपके लिए मुस्तकबिल की मशाले राह साबित होंगे। आप कुछ हालात गुज़श्ता दिनों में ऐसे देखे हैं जो कि सबक आमेज थे। अब आप उनसे काफ़ी परेशान भी थे उन हालात से, अब आप उनसे काफ़ी सबक सीख चुके हैं। इसलिए जोज़ा बुर्ज वाले, जैसे कहते हैं ना, मैडम नाउ स्टॉप, आप अपने अखराजात को भी कंट्रोल करें और लगाई बुझाई की आदत को भी कंट्रोल करें। सोशल आग लगाने से बेहतर है कि वस्लहु बैना अखवाय वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। लोगों के दरमियान ना ही शरारत करो ना कुछ करो। पहले आप काफ़ी सबक सीख चुके हैं, अगर आगे भी आप चले इस राह पर, इस डगर पर, तो फिर हाईवे टू हेवन याद रख लो। तो बुर्ज हमल वाले या बना बुर्ज जोज़ा वाले, वो सर दर्द की बीमारी, आधे सर की बीमारी या गुर्दों का दर्द या पैथियोलॉजी के मसले में भी घिर सकते हैं। इस बारे में वो कुव्वत मदाफ़त अपनी इस्तेमाल करें। अब मज़हब की तरफ भी इनका रुझान आएगा जिससे इनकी ज़हनी कशमकश दुरुस्त होगी। किसी रूहानी शख्सियत से भी इनके मुलाकात होगी जैसे इनके गम दूर होंगे। सरतान बुर्ज वाले, आपकी कोशिशें रंग लाएंगी जिससे आपकी कारोबारी हालात दुरुस्त होंगे। आप अगर बेरोज़गार हैं तो आपको रोज़गार मिलता दिखाई देता है। फ़राइज़ मनसिब पर तवज्जो आपकी तरक्की की ज़ामिन है। सबसे बड़ी बात, इस हफ्ता आपकी किसी ऐसे ज़बरदस्त शख्सियत से मुलाकात होगी जो आपकी ज़िंदगी
का रुख ही कामयाबियों और खुशियों, ख़ानदान, मजहब, रूहानियत की तरफ मोड़ देगा। समझें आपको ज़िंदगी का उस्ताद मिलने वाला है। तो ये मुबारक महीना है सरतान वालों के लिए। असद की शोहरत आला बुलंदियों पर चली जाएगी। इसकी शख्सियत हैसियत में इजाफा होगा। आप रातों रात वायरल हो सकते हैं और हीरो बन सकते हैं। आपकी शख्सियत ज़ीरो से मिलियनों में चली जाएगी। आपकी ज़िंदगी, आपकी शख्सियत हैसियत में मिकान की कशिश आपको हाई लेवल पर मुतारफ़ और मशहूर करा देगी, जैसे लोग आपके दीवाने नजर आएंगे। लोगों का हकाम बाला का ताउन आपको मिलेगा, तो तरक्की आपके इंतज़ार में होगी। आप इस हफ्ता नए मुआहदात, नए कारोबारी लोगों से ताल्लुकात, नए लोगों से मुलाकात करते दिखाई देते हैं। ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त बहुत फ़ायदा देगी। आप तख्लीकी सतह पर आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाओगे। मंगनी शादी और दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं। मोहब्बत हासिल होती नजर आती है। सियासी तौर पर भी आप बहुत आगे बढ़ते नजर आते हैं। असद बुर्ज वालों की एक खामी, उनको ब्लड सर्कुलेटरी, स्टोमिक का प्रॉब्लम और शदीद गुस्से की वजह से किसी अपने दोस्त, अपनी मोहब्बत से हाथ तो बैठेंगे, इसलिए इसमें ये एहतियात करें। सुंबला बुर्ज, जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं आप इस हफ्ते। आपकी मेहनत, कोशिशें कामयाबी की ज़ामिन होंगी। आप मेहनत करें। अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आपके मुआहदात और नए मनसूबाजात होते नज़र आते हैं। आप अपनी तरबियत और तजर्बा ऑफ लाइफ से तरक्की करते नज़र आते हैं। फौज सुंबला वाले बड़े मेहनती होते हैं। घरेलू माहौल साजगार होगा। किसी बड़े मनसूबा पर काम कर सकते हैं। कैरियर, रोज़गार में सब्र तहम्मुल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कैरियर कारोबार देगा, इसमें जल्दबाजी ना करें। मीज़ान बुर्ज वाले, ये हफ्ता नफ़ा बख्श साबित होगा। आप किसी ऐसे शख्स से राब्ता वास्ता होगा जिससे आप काफ़ी मुतासिर होंगे। मोहब्बत, मंगनी, हुस्न, इश्क के लिहाज से मुआफ़िक हफ्ता है। मोहब्बत, मंगनी, हुस्न, इश्क के लिहाज से बाकी खानों में एहतियात करें। अलावा शादीशुदा जोड़े जिनको औलाद की नेमत से जो महरूम थे, इंशाअल्लाह उनको औलाद की खुशियाँ मिलेंगी। जवान औलाद के मसाइल, जब मंगनी शादी उनकी होती नजर आती है और जवान औलाद की परेशानियाँ ख़त्म होगी। फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें। आपको वही फ़राइज़ मनसबी यानी अपनी ड्यूटी सही निभाएं, आपको कामयाबी नजर आती है। खाली पेट बात रहे, इंशाअल्लाह बीमार ना होंगे। मुतवाज़िन वर्जिश और ग़िज़ा करें। खाली पेट रहने से आप बीमार हो सकते हैं। सुंबला बुर्ज वाले, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी सुंबला वाले एहतियात करें। लोगों के दरमियान कौल फैल, तहरीर, तकरीर में एहतियात करें। आपका गुस्सा आपको केस मुकदमात की तरफ लेकर जा सकता है। अकरब बुर्ज, मिलजुल कर काम करने की आदत अपनावें। अपनी रिवायती ज़िद को छोड़ दें और इस हफ्ता आप मिलजुल कर रहने की कोशिश करें, तो आप तब कामयाब नजर आते हैं। अपना लोगों, दोस्तों को, रिश्तेदारों को अगर साथ लेकर चले तो काम कारोबार में तरक्की होगी। अगर इनको नाराज़ किया तो काम कारोबार में तरक्की नहीं होगी और लोगों का, रिश्तेदारों का तावन, मदद मिलेगी, जैसे आपकी तरक्की मुमकिन है। और आप अपनी रिवायती सलाहियतों, रिवायती ज़िद को छोड़कर सोशल ज़िंदगी अपनावें और लोगों का साथ, तब आपकी तरक्की है अगर लोगों का साथ है। आपके लिए हिजरत, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, आप कामयाब नजर आते हैं। घर की तब्दीली, कारोबार की तब्दीली इस हफ्ता आपको कामयाब दिखाई देती है। काम कारोबार के लिहाज से कामयाब हफ्ता नजर आता है आपका। कौस बुर्ज वाले किसी ज़ाती मसला में घिरे नजर आते हैं। सियासी, समाजी, मुआशी या सेहत का मसला पैदा हो सकता है। आप पूरी तवज्जो अपने मसाइल की तरफ दें। आप सेहत का बहुत एहतियात करें। असाबी, दिमागी अमराज, सर दर्द, गर्दन का दर्द, एक टांग का दर्द या टांग का छोटा होना जैसे मसाइल आ सकते हैं। लेकिन इस हफ्ता आप बड़े रोमांटिक नज़र आते हैं। आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा। मंगनी शादी जैसे बंधन में बंधते नज़र आ सकते हैं। लेकिन दूसरी शादी वाले भी इस
ہفتے کامیاب نظر آتے ہیں، تعلقات اچھے رہیں گے، نئے دوست بھی آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں کافی تبدیلی آ سکتے ہیں، اولاد کی خوشیاں بھی آپ کو نصیب ہو سکتی ہیں۔ میں بھی سیکریٹریس ہوں، دوسری شادی والے اس ہفتے کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میری وائف کو پتہ نہ چلے، کوئی کوشش کرتے ہیں۔ رہی بات جدی برج کی، کیپریکورن، انشاءاللہ دوستوں، رشتہ داروں، ماں باپ، بہن بھائیوں کا ساتھ ملے گا۔ اس ہفتے محبت ملنے والی ہے، آپ کی محبت آپ کے انتظار میں ہے، اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی محبت، بس ایک نظر آپ نے محبت کی طرف اٹھا کر دیکھی اور محبت آپ کی یہاں محبت ہوئی، ادھر منگنی ہوئی، پھر بیاہ ہو گیا۔ تو یہ ہفتہ آپ کے لیے دیرینہ خواہشات محبت پوری ہونے کے بڑے مواقع ملیں گے، راستے ہموار ہیں، تو آپ یہاں اپنا ہتھوڑا چلا سکتے ہیں محبت میں، تو آپ کو محبت ملتی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اخراجات میں اضافہ ہوگا، اس لیے جتنی چادر دیکھیں اتنے پاؤں پھیلائیں، اپنے موڈ کو درست رکھیں۔ کئی مرتبہ میں پچھلے ہفتوں میں بھی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے قول فعل، تحریر تقریر کو کنٹرول کیپریکورن والے نہ کیا تو ان کو جیل ہو سکتی ہے، بند ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ احتیاط کریں۔ آخر میں جو وظائف بتائیں گے صدقے وہ کریں۔ دل و برج والے، یہ گھریلو معاملات و حالات میں جو آپ گھرے ہوئے تھے، اب وہ معاملات درست ہوں گے، جھگڑے درست ہوں گے۔ آپ تھوڑے تنہائی پسند ہوتے نظر آ رہے ہیں پہلے والے جھگڑوں سے ڈر کر، حالانکہ آپ کے گھریلو معاملات درست ہیں، آپ اپنے گھریلو ماحول کو انجوائے کریں۔ آپ تنہائی پسند ہوتے ہیں، سولوٹری پسند، یہ اچھی بات نہیں۔ آپ صبر تحمل سے گھریلو ماحول کو درست رکھیں، معاملات کو ساتھ لے کر چلیں، ورنہ گھریلو ماحول جو آپ کی دلچسپی کا مرکز تھا اب میدان جنگ بن سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت حیثیت میں اضافہ ہوگا، لوگ آپ کی شخصیت کی مکانگی کشش سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، آپ چاند بن جائیں گے تو جلد محبت میں گر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے عذاب زندگی بن سکتا ہے۔ حوت برج، آپ کا میل ملاپ بڑھتا نظر آتا ہے، لوگوں میں آپ تحفے دیں گے اور لوگ آپ کو تحفے دیں گے، اس طرح آپ کی لوگوں میں پاک پیغمبر کی حدیث کے مطابق تحبوا و تحابوا، آپ تحفے دیں گے تو آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ برج حوت والے، محبت ان کو ملتی نظر آتی ہے، ان کے تعلقات میں اضافہ ہوگا، وہ آپ کے کام جو رکے ہوئے تھے اب وہ بندش سے نکل کر ہوتے نظر آتے ہیں، کام کاروبار آپ کا ہوتا نظر آتا ہے، لوگوں کا تعاون بھی آپ کو ملتا نظر آتا ہے۔ دراصل آپ کی کامیابی ہی تحائف کی تقسیم سے ہے، جس سے آپ کی محبت بڑھے گی اور آپ کے کام کاروبار میں دوستوں کا بھی ساتھ ہو جائے گا اور آپ اپنی محبت سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ اولاد کی خوشیاں نصیب ہوں گی، کام کاروبار میں آپ کی عزت شان بلند ہوگی۔ جہاں حوت والے احتیاط کریں وہ صحت کا احتیاط ہے، کھانسی علاوہ سیزنل بیماریاں، یہ بھی ان کو الرجی، جلد کی بیماریاں، فوڈ پوائزنگ ان کو آتی نظر آتی ہے، اس لیے ان کی کوئی اہم کاغذ بھی گم ہو سکتا ہے، کوئی اہم رقم بھی ان کی گم ہو سکتی ہے یا ڈاکے کے زد میں چلی جا سکتی ہے، اس لیے رقم اپنے پاس رکھیں۔ دوسری، اگر کوئی چیز خریدیں تو لین دین کو لکھیں، ورنہ بڑا دھوکہ ہوگا، جیسے کافی ڈگریس ہو جائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ تو ہوگا ہفتہ، اب ہم اس ہفتے کیا کریں؟ ہم اس ہفتے دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹل لے کر رکھ دیں اور اتنا اتنا صدقہ کر دیں ہر روز۔ اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے
یا حل المشکلات، یا کافی المہمات، اسے 8 مرتبہ پڑھیں یا 17 مرتبہ پڑھیں یا 24 مرتبہ پڑھیں یا 35 مرتبہ پڑھیں یا 44 مرتبہ پڑھیں یا 53 مرتبہ پڑھیں یا 62 مرتبہ پڑھیں یا 71 مرتبہ پڑھیں یا 80 مرتبہ پڑھیں، یا پھر اس میں 9 جمع کرتے جاؤ یا 107 بار پڑھو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔